आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ एजुकेशन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वो स्टूडेंट्स जो कि बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं जी। अब आप लोग जो है बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के 44 नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। तो आज के हम वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप लोग इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और फिर मेरिट के वाले से भी बात होगी, और तमाम इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड करेंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है, जो है वो पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें जो है वो 2 दिसंबर को इनकी जो है वो अप्रूवल सेंड की गई थी डायरेक्टर नर्सिंग की तरफ से। महकमा जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उनको के नर्सिंग के एडमिशन ओपन करें, तो जो है वो आज बिल आखिर इनका जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि खुशखबरी गवर्नमेंट नर्सिंग एडमिशन्स ओपन। इसकी जो टोटल सीट्स जो अनाउंस हुई हैं वो 3000 हैं, और इसमें जो स्टूडेंट्स को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो 31,470 जो है वो उनका स्टाइपेंड होगा। तो नेक्स्ट इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जी, जिसका काफ़ी देर से जो है वो आप लोगों को इंतज़ार था कि इसके जो एडमिशन्स कब ओपन होंगे। तो स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी देर से जो है वो बेचारे इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आखिरकार इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज आ चुका है जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, एडमिशन फॉर BSN जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है जी। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू BSN जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम फॉर द सेशन 2025 इन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन द पंजाब। यहाँ पर 44 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप लोगों का जो है वो एडमिशन होना है, जिनमें सबसे पहले कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल म्यू हॉस्पिटल लाहौर है, इसमें 100 सीट्स हैं। नेक्स्ट है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग FJMU सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी 100 सीट्स हैं जी। और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पे है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी 100 सीट्स हैं। नंबर 4 पे है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसमें भी 100 हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसमें भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, इसमें भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, इसमें भी 100 सीट्स हैं। नेक्स्ट है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, इसमें भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग UCHS चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, इसमें भी 100 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट, यहाँ पर भी 100 सीट्स हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खां, इस तरह इसमें भी 100 सीट्स हैं। और जो है नंबर 15 पे हमारे पास है जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 14 पे जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, 15 पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खां, नंबर 16 पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा हॉस्पिटल लाहौर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यानी शादरा कॉलेज नर्सिंग में सिर्फ मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 100 सीट्स हैं जी, उनमें फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे DHQ से शुरू हो गया जी। DHQ हर ज़िले में होता है जी, यहाँ पर 50-50 सीटें हैं जी, जिनमें अटक है, बहावल नगर, बखर है, चकवाल, फैसलाबाद, गोजरा। नेक्स्ट है जी अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात, हाफिज़ाबाद, जंग कसूर, ये आप देख लीजिएगा आपका जो भी ज़िला बनता है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात कर रहे हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों की मैट्रिक विद साइंस के साथ होनी चाहिए, FSC प्री मेडिकल 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है अप्लाई करने की वो 35 ईयर्स 35 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। अगर आप 35 साल से ज़्यादा एज है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें यह बताया गया कि आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना लाजमी है, यानी आप सिंध KP के से अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें बताया गया कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो है वो
43 नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं, यानी पूरे पंजाब के जो कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है नेक्स्ट जो है 100 सीट्स जो है वो शादरा नर्सिंग कॉलेज लाहौर में जो है वो बॉयज़ के लिए हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल, आपको 43 नर्सिंग कॉलेज में ही अप्लाई करना चाहिए अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहती हैं तो नेक्स्ट इसका एक ये पेज है, एक नेक्स्ट आगे भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और वो ये है जी, जिसमें क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन मेरिट किस तरह से आप लोगों का बनाया जाएगा। ये आप लोग गौर से सुन लीजिएगा जी, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, आप वीडियो को अच्छी तरह से सुनते नहीं हैं, फिर आप लोग बार बार व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनल में आकर मैसेज करते हैं। तो जब वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है तो आप लोग तवज्जो से वीडियो को सुन लीजिएगा। मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ FSC प्री मेडिकल, यानी आप लोगों का जो मेरिट है वो FSC के मार्क्स की बुनियाद पर ही बनाया जाएगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल देन द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इन द मैट्रिक विद साइंस। अगर आप लोगों के FSC के मार्क्स बराबर हैं किसी स्टूडेंट्स के, तो उनका मेरिट जो है फिर उनके मैट्रिक के नंबरों की बुनियाद पर बनाया जाएगा। ठीक है। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन FSC एज वेल एज इन मैट्रिक, अगर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो FSC में भी और मैट्रिक में भी बराबर हैं, दोनों स्टूडेंट्स के इक्वल हैं, देन मेरिट विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ अपर एज, फिर जो है वो अपर एज वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ ऑल मार्क्स पैरामीटर्स गिवन अबव द इक्वल देन द केस विल बी डिसाइडेड बाय द, जो डिपार्टमेंट फिर फैसला करेगा। अगर आपकी एज भी सेम हो जाती है, FSC के मार्क्स भी सेम हो जाते हैं, मैट्रिक के मार्क्स भी सेम हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जी, वो आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को जो है वो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। उसमें यह बताया गया है कि एडमिशन जो है पूर्ली ऑन मेरिट बेस पे हैं जी। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस शेड्यूल ऑन द मेरिट लिस्ट अपलोड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेरिट के वाले से और जो है वो इंस्ट्रक्शन के वाले पे बताया जाएगा। ठीक है। द कैंडिडेट्स शैल हैव टू गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने इस यहाँ पर तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये वाला पोर्टल है जी, https://PNAS2.phf.government.pk। अभी मैं आप लोगों को जो है ये वेबसाइट चलाकर भी दिखाऊंगा कि आया कि एडिशंस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट, द एडमिशन शैल ओनली बी कंफर्म आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द क्रेडिटियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग IBBC। In case of any wrong information, fabrics, documents, food found any stage, admission shall be cancelled along with the disciplinary proceedings and recovery of stipend। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो इस तरह से फिर आपका एडमिशन नहीं होगा जी। द कैंडिडेट शैल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ Rs 500 रुपीज़, जब आपने अप्लाई करना है तो उसकी 500 आपकी जो है वो फीस है अप्लाई की, वो आपने बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई जो है फीस सबमिट करानी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने अपना चलान वापस जमा करवाना है। ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर है जी, 23 दिसंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय मेल, यानी आपने मेल या जो है वो हार्ड फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन पर आपने अप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है जी। ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट्स आफ्टर हिज आर सिलेक्शन ऑन मेरिट फेल्स टू गिव ऑनलाइन कॉन्सेंट विद द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें जी, नंबर 10 पे जो है, if a candidate after her his selection on merit fails to give online consent with the stipulated time period as mentioned on the portal, her name will be struck off from the admission process and the resultant vacant seat will be offered to the candidate who fails next on the merit। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में और आप लोग एक वो उनकी ऑनलाइन कॉन्सेंट होती है रजामंदी कि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, तो आपने वहाँ पर अपनी कॉन्सेंट आपने लाजमी शो करनी है कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। अगर वो आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर अपनी कॉन्सेंट ना दी तो आपको जो है वो फिर मेरिट से निकाल देंगे और अगले मेरिट पर जो है वो स्टूडेंट्स को ले आएंगे। ठीक है। वो आपने ऑनलाइन वो कॉन्सेंट भी देनी है, वो फर्दर मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करता रहूँगा। मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर मेरे ग्रुप से भी मुझसे मालूमात ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा अपना। ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है जी, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग IBBC वेरिफिकेशन द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव स्टाइपेंड 31,470 उनको जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम। ठीक है। तो नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर था, वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछली दफ़ा अप्लाई कर लिया था, और वो यानी वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं
MBS नर्सिंग कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों से बात शेयर करनी है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक जो है वो पॉइंट नंबर जो है वो 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। द कैंडिडेट्स शैल अपलोड ऑल दी रिक्वेस्ट ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। जो है वो होने चाहिए जी कॉपी ऑफ CNIC की फ्रंट जो है एंड बैक साइड आप लोगों के पास आपका CNIC लाजमी होना चाहिए, डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए और आप लोगों की जो है वो FSC सर्टिफिकेट लाजमी, यानी ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका CNIC, आपका डोमिसाइल, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड FSC सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट है जी नंबर जो है वो 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैंडिडेट्स हु हैव already been selected on merit and joined in the previous session of the BSN generic will be debarred for applying in this session, यानी वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत है अप्लाई करने की, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अगर आप लोगों का कोई माइंड में आपके क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब दिया जाएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।